नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है संतुष्टि का सुख और सच्चाई पर विश्वास। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही एक बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय संतुष्टि से सुख। एक धनवान सेठ के पास सुख सुविधा की हर चीजें उपलब्ध थी। परिवार में भी सब कुछ अच्छा था, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं थी। एक दिन वह व्यापार के लिए एक जंगल से गुजर रहा था। जंगल में सेठ को एक आश्रम दिखाई दिया। वहां एक संत टूटी फूटी झोपड़ी में रह रहे थे। उनके पास ना तो अच्छे कपड़े थे और ना ही खाने के लिए पर्याप्त भोजन था। सेठ संत के पास पहुंचा और उसने संत को अपनी सारी परेशानियां बता दी। सेठ ने संत से पूछा कि आपके पास तो सुख सुविधा की कोई भी चीजें उपलब्ध नहीं है, न अच्छे कपड़े हैं, न खाने हैं, न मकान है, फिर भी आप इतने शांत और प्रसन्न क्यों दिख रहे हैं? संत ने सेठ की पूरी बात ध्यान से सुनी और मुस्कान के साथ संत ने एक कागज पर कुछ लिखा। कागज देते हुए संत ने सेठ से कहा कि इस कागज को घर ले जाओ और घर पहुंचकर इसे पढ़ना। इस कागज पर तुम्हारे लिए सुखी जीवन का एक बेहद महत्वपूर्ण सूत्र लिखा है। सेठ खुशी खुशी कागज लेकर अपने घर पहुंच गया। सेठ ने कागज खोला तो उस पर लिखा था, जहां शांति और संतुष्टि रहती है वहीं सुख रहता है। धनवान सेठ को मालूम हो गया कि उसके जीवन में सुख शांति क्यों नहीं है। इस प्रसंग के बाद सेठ ने भी संतुष्ट रहना शुरू कर दिया। अब वह धन के लिए परेशान नहीं होता, जो मिल जाता उसी में खुश रहता। उसके जीवन में भी सुख और शांति आ ही गई। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय सच्चाई पर विश्वास। एक जंगल में गधे ही गधे रहा करते थे। भर पेट खाते पीते और मौज करते थे। गधों के लिए वो जंगल जैसे स्वर्ग की तरह था। एक दिन एक लोमड़ी को एक मजाक सूझा। उसने मुंह लटकाकर गधों के पास कहा, मैं चिंता में मरी जा रही हूं और तुम इस तरह मौज कर रहे हो। पता नहीं कितना बड़ा संकट सिर पर आ पहुंचा है। गधों ने पूछा कि क्या हुआ? लोमड़ी ने कहा कि मैं सुनकर आ रही हूं कि जंगल की झील में मछलियों ने एक सेना बना ली है और वे अब तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करने ही वाली हैं। उनके सामने तुम्हारा ठहर सकना कैसे संभव होगा? गधे असमंजस में पड़ गए। उसने सोचा, व्यर्थ जान गंवाने से क्या लाभ, चलो कहीं अन्यत्र चला जाए। सारे के सारे गधे जंगल छोड़कर गांव की ओर चल पड़े और सबके दिमाग में एक ही बात चल रहा था कि इससे पहले कि मछलियां हम पर हमला करें, जितना दूर हो सके निकल लेंगे। जितना दूर निकल सके हमारी सबकी इसी में भलाई है। सभी गधे एक गांव पहुंचे। घबराए हुए गधों को देखकर गांव के धोबी ने उनका खूब सत्कार किया। गधों ने अपनी पूरी आप बीती धोबियों को सुनाई। धोबियों ने अपने छप्पर में गधों को आश्रय दिया और गले में रस्सी डालकर खूंटे में बांधते हुए कहा, डरने की जरा भी जरूरत नहीं। उस दुष्ट मछलियों से उन दुष्ट मछलियों को तो मैं देख लूंगा। तुम मेरे बाड़े में निर्भयता पूर्वक रहो। बस मेरा कपड़ों का बोझ ढो देना। गधों की घबराहट तो दूर हुई, पर उनकी मूर्खता की उन्हें कीमत जीवन भर चुकानी पड़ी। कहा जाता है कि तभी से धोबी गधे का इस्तेमाल करने लगे थे। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और
सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।